ये बताओ, हम डाली काटते रहें और जड़ को सींचते रहें तो क्या हम उसको समझ पाएंगे? ये चेतना सबके अंदर है। किस रूप में है? कली के रूप में। अब उस कली को ये प्रकृति की धूल इतनी जम गई, वो बेचारी मलिन हो गई। अब वो खिले तो कैसे खिले? तो शास्त्रों में लिखा है 7 आवरण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार। अब इसको छांटने के लिए, हटाने के लिए वेदों में, पुराणों में उल्टा पलटा लिखा, ये धारणा, ये वो करो, लिखा ना। लेकिन मेरी गीता, 2 गीता, जैसे राम, कृष्ण और अर्जुन की गीता, जनक और अष्टावक्र की गीता, ये दोनों मुझे बताती हैं कि ज्ञान ही ऐसी ज्योति है, धार है, जो इस 7 आवरण को काट दे। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से इस आत्म जिज्ञासा से भरपूर आध्यात्मिक एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है, यह पिछले वीडियो के ही कंटिन्यूएशन में है, उसका यह विस्तार है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ब्राह्मण के बारे में, अध्यात्म के बारे में और सही तरीके से क्या याद करना है, क्या भूल जाना है, यानी कि स्मरण और विस्मरण के बारे में, अहम शून्यता के बारे में बहुत व्यापक और गहरी चर्चा पंडित जी के साथ की थी। दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है वह इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की जो चर्चा होने वाली है वह पिछले वीडियो के ही कंटिन्यूएशन में है। आपने अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो हो सकता है कि आज की जो चर्चा है वो आपको थोड़ी समझने में कठिनाई हो, इसीलिए आपसे अनुरोध होगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली वीडियो भी देखें। तो पंडित जी, एक जगह मैं पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था कि ज्ञान आएगा तो अहंकार मिटा देगा, ज्ञान आएगा तो अहंकार मिटा देगा, और ज्ञान माने सिद्धांत होता है और बोध माने समझ होता है। तो ज्ञान आएगा, अहंकार मिटा देगा, इसका क्या आशय है? आशय यह है कि जब अग्नि जल जाती है, अग्नि जल जाती है तो उसमें जितना भी ईंधन डालो वो सब जल जाएगा। तो ज्ञान क्या है? अग्नि है, अग्नि। जब तक ज्ञान रूपी अग्नि शरीर में नहीं जलेगी तब तक अज्ञान मिटेगा नहीं। ये ज्ञान वह अग्नि है कि जो सबको भस्म कर देती है, और अहंग को भी मिटा देगी। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान ही वह ज्वाला है जो इस शरीर को निर्मल कर दे, साफ कर दे। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये बात लिखी थी कि विस्मरण सबसे ऊंची अवस्था है। विस्मरण माने भूल जाना। भूल जाने का आशय यह है कि जो भी आप वेद, वेदांत ग्रंथ, धर्म ग्रंथों का आपको ज्ञान हो जाता है, जब उसको आप जीने लग जाते हैं तो फिर उस ज्ञान की आपकी कोई बहुत विशेष महत्ता नहीं रह जाती। वहां उस आशय से यह बात कही गई थी कि विस्मरण सबसे ऊंची अवस्था है। इससे क्या आशय निकलता है? इससे यह आशय निकलता है, जैसे नदी है, हम नाव पर बैठ गए, उस पार पहुंच गए, तो हमें नाव को सर पे लेके नहीं चलना है, उसको छोड़ देना है। तो ये विस्मरण है, यही विस्मरण है। और ये विस्मरण कब होगा? विस्मरण कब होने की? विस्मरण कब होगा? जब हम पूरा आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मा को पहचान लेंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ये सब हमारा पूर्ण हो जाएंगे, हमारी मंजिल पूर्ण हो गई। आपके कहने का बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो अर्थ निकल रहा है वो यही है कि विस्मरण सबको नहीं होना है। विस्मरण तो सिर्फ उसी को होना है जो अपने मंजिल की अंतिम यात्रा पर पहुंच गया। जो अभी शुरुआती चरण में है उसको स्मरण करना है। अगर वो विस्मरण करने लगा तो उसके लिए बहुत संकट पैदा हो जाएंगे। तो विस्मरण उसके लिए है जो अध्यात्म की राह पर जीवन को ऊंचा उठाने की जहां तक बात है वहां तक पहुंचा चुका है। जो आध्यात्म में पहुंच गया, आध्यात्म में पहुंच गया, मंजिल पूरा हो गई, तो वहाँ विस्मरण जरूरी है। जैसे हमें गोरखपुर जाना है, जीप पे, कार पे, कुछ पे हम बैठे, तो वहाँ जब उतर गए तो उसको लेके हमें थोड़ी चलना है, उसको भूल जाना है। भूल जाना है। तो यहाँ मंजिल पूरा हो गई। मंजिल पूरा होने पर ही आपको विस्मरण होगा। क्योंकि मंजिल पूरा होने पर भी अगर स्मरण रख रहे हैं चीजों का, तो बेवजह का अपने मन में, अगर हम मंजिल पूरा होने के बाद फिर उसी का याद कर रहे हैं तो अब तो हम बच गए, परेशान हो गए, उससे क्या लेना देना। तो एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि एक जगह मैं पढ़ रहा था कि तुम्हें वेदज्ञ नहीं बल्कि आत्मज्ञ बनना है। तुम्हें वेदों का ज्ञाता नहीं बल्कि आत्मज्ञ बनना है, यानी कि वेदज्ञ नहीं आत्मज्ञ बनना है। इससे क्या आशय निकलता है? इससे यह अर्थ है कि वेदज्ञ, वेदज्ञ का मतलब मुझे भाषण नहीं देना है, दुनिया को नहीं दिखाना है। ठीक, आत्मज्ञ, मैं जब जान लिया आत्मा को, ब्रह्म को, तो हमसे दुनिया से क्या लेना देना ना। तो हमको उस वेद को भूल ही जाना है, छोड़ देना है, हम उसी में हमें जीना है। यानी कि आपको वेद के माध्यम से जब आप आत्मज्ञ की राह पर बढ़ते हैं और जब आप अपने जीवन को ऊंचा उठा करके अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं, तो फिर वेद आपके किसी काम का नहीं रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपको वेद को जानना नहीं है बल्कि जीना है। वेद में हमें जीना है, आत्मा में जीना है। ये वेद जो है सारे संदेश हमें देते हैं, पुराण हमें संदेश देते हैं, गीता हमें संदेश देती है। वो न हमारे अंदर जैसे दवा, कोई व्यक्ति, कोई गुरु हमें दवा की तरह घोर के पिलाएगा नहीं। तो हमारा जो काम क्या है, सुनना और अपने पर उतारना। नहीं तो इस कान में सुना, जैसे लिखा है सुनना, सुनिए लिखा है सुना। सुना का मतलब वह सुना हो जाए। कौन सुना हो जाए? अज्ञान, ये शरीर, इसको सुना कर दो और उस जो सुने हो उसमें इसमें भर दो। तो यही कहने का मतलब वेदों में स्थापित हो जाना, वेदों का जो ज्ञान है उसको स्वयं जीवन पर उतार करके उसी को जीने लगना है। इसका मतलब ये निकलता है, उसी में अपने को ढाल लेना है। एक अगला प्रश्न है, वो ये है कि अध्यात्म का जो लेख मैं पढ़ रहा था उसमें एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे बहुत प्यारी लगी, वो ये है कि एक छोटी सी चीज है, उसे ठीक करने के बजाय बाकी सब चीज ठीक करने में लगे हो और थके जा रहे हो, कराह रहे हो, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। कहने का मतलब है कि एक छोटी सी चीज है जिसे ठीक करने के बजाय बाकी सब कुछ ठीक करने में लगे हो। तो वो कौन सी छोटी चीज है जिसे ठीक करना आदमी का स्वधर्म होना चाहिए और उसकी अनदेखी करके वह दुनिया में भटकता रहता है? छोटी चीज तो सत्य है। सत्य 2.5 अक्षर आता है, ना 5 है, ना 10 है, ना 15 है। सत्य, सत्य है क्या? सत्य ब्रह्म है और आत्मा है। शरीर में आत्मा है और सृष्टि में बाहर में ब्रह्म है। दोनों का एक ही रूप है, तो उसी को जानना है। बाकी संसार में हम भ्रमित कर रहे हैं, उसी में घूम रहे हैं। हम संसार को जानने की कोशिश करते हैं जो कई अक्षरों में लिखा गया है। देश, काल, रूप, रंग, हर चीज़ लिखा गया है। ये बड़ी बड़ी बात हो गई, ठीक। लेकिन सत्य तो केवल 2.5 है, 2.5 अक्षर, और ब्रह्म भी 2.5 है। 2 ही शब्द हैं, 2 ही अक्षर हैं, और इन्हीं 2 के सहारे ये सारा दुनिया चल रहा है, सारी पृथ्वी चल रही है। फिर भी हम ना सत्य को जानना चाहते, ना ब्रह्म को जानना चाहते, ना आध्यात्म में घुसना चाहते। हम इनसे कोसों दूर भगते हैं, संसार को जान लेना चाहते। नहीं, तो वो चीज कौन सी चीज है जिसे ठीक करना है? यानी कि क्या चीज है जो ठीक करना है? अहम को खत्म करना है या सत्य को? सुनिए, सत्य को हम तब पाएंगे जब तक हम अपने अहम को नहीं मिटा देंगे। सुनिए, लिखा है, हरि नाम पर दिल लुटा करके देखो और जरा अपनी हस्ती मिटा करके देखो, मिलेंगे अवश्य तुझको बांके बिहारी, जरा मोह माया बिटा करके देखो। तो हमें सबसे मिट जाना है, शरीर से, मोह से, काम से, वासना से, हर चीज़ से जब हम मिटेंगे, जब तक हम मिटेंगे नहीं तब तक हम सत्य को पाएंगे नहीं। किसी चीज़ का जब अंत होता है तब किसी का आज होता है। तो हमें अंत पर पहुंचना है, मिट जाना है। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि उस आर्टिकल में बहुत जो महत्वपूर्ण बात, बहुत खूबसूरत बात ये थी कि धर्म का उद्देश्य ही यही है कि एक खिली हुई चेतना निकल करके सामने आए। धर्म का उद्देश्य ही यही है कि एक खिली हुई, एक प्रस्फुटित हुई शुद्ध सात्विक चेतना निकल करके सामने आए। इसका क्या आशय है? देखिए, ये चेतना सबके अंदर है। किस रूप में है? कली के रूप में है। अब उस कली को ये प्रकृति की धूल इतनी जम गई, वो बेचारी मलिन हो गई। अब वो खिले तो कैसे खिले? तो शास्त्रों में लिखा है 7 आवरण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार। अब इसको छांटने के लिए, हटाने के लिए वेदों में, पुराणों में उल्टा पलटा लिखा, ये धारणा, ये वो करो।
लिखा न। लेकिन मेरी गीता, 2 गीता जैसे राम कृष्ण और अर्जुन की गीता, जनक और अष्टावक्र की गीता, ये दोनों मुझे बताती हैं कि ज्ञान ही ऐसी ज्योति है, धार है, जो इस सातों आवरण को काट दे। तो हम ज्ञान की तरफ जाते नहीं। जब तक उस अज्ञान को हम काटेंगे नहीं, उसका एकमात्र अस्त्र क्या है? ज्ञान। ज्ञान ही एक ऐसा अस्त्र है, उसकी धार इतनी तेज है कि उस सारे आवरण को काट देगी। तो हमें ज्ञान को पाना है, ज्ञान को अर्जित करना है। तो जब वह सारी आवरण सारे जब कट गए तो उस कली के ऊपर से भार हट गया। और जब कली से ऊपर से भार हट गया और ज्ञान रूपी ज्योति लगी, वह प्रफुल्लित हो गई। उसी को हमें जगाना है। तो हम उसे जगाने की कोशिश न करके ऊपर से और मिट्टी डाल देते हैं। कौन सी मिट्टी? प्रकृति की मिट्टी, माया की मिट्टी। वो बिचारी तो पा जाती है। कली तो हर जीव के अंदर है, हम उसको खिलाने की कोशिश नहीं करते। तो वही है कि जो धर्म होता है, वही जो कली है, आत्मा है, वो जो सत्य है, बोध है, उसी को जागृत करने का काम करता है धर्म और ज्ञान। तो प्रकृति भी तलाश रही है मानव से श्रेष्ठ मानव बनाने को। एक चीज पढ़ा मैंने जो उस आर्टिकल में, वो ये था कि प्रकृति भी तलाश रही है मानव से श्रेष्ठ मानव बनाने को। तो ये जो श्रेष्ठ मानव है वो है क्या? श्रेष्ठ मानव, मानव तो सभी लोग हैं, मानव तो सभी लोग हैं, लेकिन कोई आध्यात्म की तरह अपना मूड नहीं फेरता। आध्यात्म ही एक ऐसी विद्या है जो बेजोड़ विद्या है। तो जब तक हम आध्यात्म में नहीं घुसेंगे, ज्ञान का अर्जन नहीं करेंगे, तब तक हम मानव नहीं बन सकते। जब हमारे अंदर ज्ञान रूपी ज्योति जल गई, ब्रह्म को जान लिया, आत्मा को पहचान लिया, समझ लिया, वो निर्लिप्त है, निशंक है, निर्विकार है, वो गुणों के ऊपर है, गुणातीत। जैसे लिखा गया है कि गुणातीत ब्रह्म ही एक है जो गुणातीत है, उसके ऊपर कोई गुण जो है प्रभावित नहीं होता। तो अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर ये समाज में जो तरह तरह के कार्यकलाप चलते हैं, क्रियाविधि चलती है, तरह तरह के आयोजन चलते हैं, वहां पर ऐसा लगता है कि अध्यात्म का जो शुद्ध अर्थ है वो आत्मज्ञान होता है। तो उसमें आत्मज्ञान हमेशा निरस्त रहता है, नदारद रहता है। आत्मज्ञान की बात तो कहीं होती नहीं, सिर्फ कहीं न कहीं किसी धारणा, किसी मान्यता, किसी रीति रिवाज, किसी परंपरा को मानने, करने और ढूंढने की कोशिश रहती है। तो समाज में जो तथाकथित जो धार्मिक लोग हैं, जो अध्यात्म के नाम पर जो एक आयोजित धर्म इतना फल फूल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, सत्य तो 24 कैरेट सोना है, सत्य है 24 कैरेट सोना। तो जब सीधे लिख दिया गया कि ब्रह्म का बोध तभी होगा जब हम 24 कैरेट सोना बने, सत्य बने, सत्य बने, तो हम सत्य की तरफ नहीं जाते। अब यह भी लिखा है, संघर्ष से हम प्रभु को या आत्मा को या ब्रह्म को नहीं पा सकते, परमात्मा को। ये कोसों दूर हो जाता है, ये कोसों दूर हो जाता है। हम हमेशा, जैसे आजकल के दुनिया में इतना संघर्ष है कि हवाई जहाज बन गई, यातायात साधन बन गया, पैदावार का, ऊर्जा का साधन बन गया, हर चीज़ बन गया। तो हम संघर्ष में ही ब्रह्म को खोजने की कोशिश करते हैं, बिना ये जाने कि ब्रह्म कहाँ रहता है। ब्रह्म का हमें पता ही नहीं वो कहाँ रहता है। ब्रह्म का पता तो तब चलेगा जब हम आध्यात्म में घुसेंगे और ज्ञान का ग्रहण करेंगे, ज्ञान में घुसेंगे, तब हमें आध्यात्म। ये सो केवल कर्म में और संघर्ष में परेशान है। तो अरे सुबह सुबह नहा लेना, चंदन लगा लेना, अब बताओ ठंडी में हम नहाए, हम तो अकेले हैं, ठंडी लग रही, हम 2 हो गए, ब्रह्म तो अकेला है। और ये सारी पृथ्वी क्या है? उसका विस्तार रूप अंश है। एक है, जैसे पेड़ है, उसके अनेक तना हैं, डाले हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल है। उसी तरह से ये संसार है। हम जड़ को पहुँचे नहीं, जड़ पर नहीं पहुँचे, हम कहाँ पहुँचते हैं? फल और फूल पर।
पत्ते पर। ये बताओ, हम डाली काटते रहें और जड़ को सींचते रहें, तो क्या हम उसको समझ पाएंगे? जब तक जड़ नहीं कटेगी, बीज नहीं नाश होगा, तो हम बीज पर नहीं देते। तो आपके जो कहने का अर्थ मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जो मूल धर्म है उससे हम बहुत दूर हैं। बाकी धर्म की परिधि जो है, हम उसके चक्कर में परिधियों में ही फंसे रहते हैं। धर्म की जो गहराई है, जो मूल है, जो केंद्र बिंदु है, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और वहां तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, वह है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बिना न तो आप सत्य को पा सकते हैं, ना तो आप ब्रह्म को पा सकते हैं, और ना तो आप कृष्ण और राम को पा सकते हैं। तो धर्म के नाम पर जो भी जहां कहीं भी आपको लगे कि कोई क्रिया विधि, कोई तंत्र मंत्र, कोई साधना, कोई पूजा पद्धति चल रही है, आप तुरंत समझ जाइए कि धर्म की जो मूल बात है उससे हम बहुत कोसों दूर हैं, क्योंकि वहां पर आत्मज्ञान की बात नहीं हो रही। और जहां पर आत्मज्ञान की बात हो रही है, वही शुद्ध सात्विक धर्म की बात हो रही है। ऐसा आपको समझना चाहिए। अंतिम में पंडित जो आपसे आखिरी सवाल है वो यही है कि तुम जो जानते हो, क्योंकि मेरा जो पिछला वीडियो था वो ब्राह्मण पे ऊपर था कि ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी कौन है, तो उसी आखिरी सवाल के साथ मैं अपनी बातचीत को खत्म करना चाहूंगा। वो ये है कि उस आर्टिकल में लिखा गया है कि तुम जो जानते हो उसे जी करके दिखाओ, तब तुम ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी हो। इस पर आप थोड़ा सा अपनी बात रखें। जब हम जानते हैं, जानते तो सभी लोग हैं कि कुछ है अंदर, आत्मा है अंदर, लेकिन मानता कोई नहीं। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि जी करके दिखाओ, उसमें अपने को ढाल लो, उसके अनुसार चलो, रास्ता मत बदलो। हम प्रकृति में ही उलझ गए, शरीर में, संसार में, संजोग में। हमें इससे अलग होना है, दूर हटना है। जब तक हम हट में आध्यात्म में नहीं जिएंगे, ज्ञान में नहीं जिएंगे, तब तक कुछ पढ़ने का बेकार है। तो आपकी जो कहने का अंतिम बात का जो निचोड़ है वो यही है कि जो ज्ञान है, जो आप शास्त्रों में, पुस्तकों में, ग्रंथों में पढ़ते हैं, वह सिर्फ एक शब्दों का संग्रह है, सूचना का भंडार है। वह आपके काम तब तक नहीं आने वाला है जब तक उस ज्ञान को, उस बोध को आप जी करके नहीं दिखाते हैं। और अध्यात्म और आत्मज्ञान का अंतिम उद्देश्य भी यही होता है कि आपका जीवन बदलना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो यह वीडियो है और वीडियो में जो गहरी और व्यापक चर्चा हुई है, उससे निसंदेह हमारे दर्शक अपने जीवन में कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम जरूर देखेंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।